नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अचल पटेल। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं फ़िलहाल यहाँ पे यूएई में। एंड लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी वो वीज़ा के बारे में की थी। इस वीडियो में हम इमिग्रेशन की बात करने वाले हैं। और आई नो जॉब्स के DM आप लोग मुझे कर रहे हो। जितना मैं यहाँ पे लोगों से मिल रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की। और काफ़ी सारी जानकारी मैंने ले भी ली है और एक उसको एप्रोप्रिएट मैनर में आपके सामने हम शेयर करेंगे। तो उससे क्या है कि आपको भी सही से एकदम ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी और आपका विज़न भी एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो आज की अगर इमिग्रेशन की बात करें तो इमिग्रेशन में आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवल जर्नी आप स्टार्ट करेंगे, एयरपोर्ट का जो मेन गेट रहता है जहाँ से आपको एंट्री लेनी है, तो वहाँ से आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है वो मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी एयर टिकट रखनी है, उसके बाद आपको अपनी वीज़ा कॉपी रखनी है, उसके बाद आपको अपना ट्रैवल इंश्योरेंस रखना है, और फोर्थ पे आपको अपनी रिटर्न टिकट रखनी है, और फिफ्थ पे अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखना है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैं फिफ्थ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बार मांगते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ऐसे हैं तो आप उसको उल्टा करके एक पेज ऐसे लेके आप सीधा ऐसे शो कर पाए तो वो आपको ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के आप 2 सेट निकलवा लें। एक सेट आप अपने बैग में रखें और जो दूसरा सेट है वो आप अपने हाथ में रखें। और वीज़ा कॉपी और ट्रैवल इंश्योरेंस जो है और पासपोर्ट की कॉपीज़, ये तीनों की अगर मैं बोलूँ तो कम से कम 15 से 20 कॉपीज़ आपको निकलवा लेनी है वहीं से, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 दिरहम में एक कॉपी पड़ेगी, 20 रुपये की एक कॉपी पड़ेगी। और अगर आप वहाँ से इंडिया से निकलवा के आओगे और अगर कलर निकालते हो तो 10 रुपये की एक पड़ेगी, और उसमें भी ब्लैक एंड वाइट निकालते हो तो आपको और सस्ता पड़ेगा। तो ठीक है, वो कॉपीज़ आपको वहाँ से लेके ही आनी है। क्यों? यहाँ पे आने के बाद आप कहीं पे भी बाहर निकलोगे तो आपके पास पासपोर्ट, आपका वीज़ा कॉपी, ट्रैवल इंश्योरेंस और आपकी रिटर्न टिकट, ये 4 चीज़ें ये लोग जनरली देखते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ गए फिर आपको सीधा बाहर कहीं पे भी निकल जाना है। जहाँ पे भी जाओ अपना ये 2 चीज़ें कैरी करके जाओ। कहीं पे भी चेकिंग हो सकती है, कहीं पे भी आपसे बोला जा सकता है कि आप कौन सी कंट्री से आए हो, शो मी योर पासपोर्ट और शो मी योर वीज़ा। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे शो कर देनी है। ठीक है, दूसरी चीज़, इमिग्रेशन के अंदर कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो इमिग्रेशन के अंदर आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप क्यों जा रहे हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप बताओगे कि भाई हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें फिर दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो 2 तरह से आ सकता है। एक, अगर आपके पास अपनी होटल बुकिंग वगैरह सब आइटनरी हुई, या अगर आपका ट्रिप जो स्पॉन्सर्ड है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही होने हैं, तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपको ना तो क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि बिकॉज वो आपकी आइटनरी या होटल बुकिंग वगैरह जो भी होगा वो आप टिकट के साथ रखोगे और वो देख ही लेगा कि भाई यहाँ रुकेंगे, यहाँ घूमेंगे और फिर यहाँ से वापस आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि अगर मान लो आपके पास होटल बुकिंग्स नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर कोई जो दोस्त होता है आपका जिसके पास एमिरेट्स आईडी होता है, या तो फिर अगर आप कोई एजेंट थ्रू आ रहे हो तो वो आपको एक एमिरेट्स आईडी देंगे। उनका जो दूसरा यहाँ का जो सोर्स होगा उसका आईडी आपको मिलेगा। आपको फिर आप ऐसे बोलते हो कि भाई हाँ ये मेरा ब्रदर है वगैरह वगैरह, या दोस्त है, इसी ने मुझे बुलाया है, या मैं यहाँ घूमने आ रहा हूँ, इसके इधर ही रुकूँगा, ये वो वगैरह वगैरह। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास आप उसके आंसर करो। और एक मिस्टेक क्या होती है कि अगर आप एजेंट थ्रू आ रहे हो तो मान लो कि आप 2 जन, 3 जन या 4 जन, जितने भी आपके एजेंट के क्लाइंट्स होंगे वो एक साथ अगर उनकी टिकट्स निकालते हैं तो आपकी टिकट में भी सबके नाम लिखे हुए आएंगे। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना। अगर आपकी टिकट में 2 नाम या 3 नाम या 4 नाम लिखे होते हैं तो, और सबको एक ही इमिरेट्स आईडी दिया होता है कि भाई आपको यही आईडी शो करना है, तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। बिकॉज़ उसमें होता क्या है कि अगर जो 4 लोग होंगे तो 4 लोग की
जो सरनेम होती है वो हो सकता है कि अलग अलग भी हो और हो सकता है कि सेम भी हो। अगर सेम है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग हुई और आप बोलते हो कि हाँ मैं ये मेरा ब्रदर है या ये मेरी सिस्टर है वगैरह वगैरह, मतलब जो भी आपको आईडी दिया जाता है उनके बारे में, तो फिर वो मतलब वो एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि आपका सरनेम ये है, इनका सरनेम ये है, तो फिर कैसे हुआ। मान लो चलो आपका दोनों का सेम है लेकिन दूसरे दोनों का अलग सरनेम अलग है, तो फिर उनका कैसे हुआ। तो वैसे ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखिए। अगर आप कोई एजेंट थ्रू आ रहे हैं तो अपने एजेंट को बोलिए कि भी मुझे अपनी इंडिविजुअल टिकट चाहिए और मुझे मतलब पूरा ये नहीं चाहिए। और अगर आपका ट्रिप स्पॉन्सर्ड है या अगर आप पैकेज में आ रहे हो तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज़ वही लोग आपको सारी चीज़ें सेट करके देंगे जो आपको वहाँ पे जस्ट आपको बतानी है। और रिटर्न टिकट के बारे में वो लोग पूछेंगे कि आपकी रिटर्न टिकट कौन सी डेट को है, राइट। तो उसकी डेट आपको अगर आपके पास है तो आपको डेट बोल देनी है कि भाई इस डेट को। ये होता है इमिग्रेशन। और लगेज वगैरह तो आपको सबको पता ही है, वेल वो तो इंस्ट्रक्शंस आपको सारे वहाँ पे मिल ही जाएंगे। तो ये वीडियो थी इमिग्रेशन के बारे में। जी अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट डाउन बिलो करना, मैं ट्राई करूँगा उसका पूरा आंसर देने की, और कुछ भी हो मतलब, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे उतरने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है तो उसके बारे में हम एक वीडियो लाएंगे। तो वेल तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।